दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें इतनी बड़ी बन गई कि अब शायद ही कोई रास्ता उनके लिए बचा। ममता बनर्जी जो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी और चौथी बार के लिए तैयारी कर रही, इस बार सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी दिख रही है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों सोचिए, अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करे, अधिकारियों को उपलब्ध ना कराए, सुरक्षा के मामले में सहयोग ना करे और संवैधानिक जिम्मेदारी की अनदेखी करे, तो यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं बल्कि संवैधानिक संकट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ कहा है कि यह बेहद गंभीर और खास मामला है। कोर्ट ने राज्य में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीधे जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति का आदेश दे दिया। दोस्तों, मामला SIR प्रक्रिया का है। बंगाल में फर्जी वोटर्स और कथित रूप से बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुस्लिम वोटर्स के शामिल होने की चर्चाएं लंबे समय से हो रही है। ये वही वोट बैंक है जिस पर ममता बनर्जी ने सालों तक भरोसा किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सही तरीके से पब्लिश नहीं हुई, तो ममता का वोट बैंक जो लगभग 30% से शुरू होता है, गंभीर संकट में पड़ सकता है और जाहिर है यह उनकी सत्ता के लिए भारी झटका साबित हो सकता है। ममता बनर्जी लगातार बहाने बना रही है। ग्रेड A अधिकारियों की मांग ठुकरा दी गई, चुनाव आयोग की मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, राज्य के चुनाव अधिकारियों को धमकाया गया, उनके ऊपर दबाव डाला गया, BLO, ERO और अन्य स्थानीय अधिकारियों को डर के साये में काम करना पड़ा। ऐसे हालात में चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को डेडलाइन तय की है। इसका मतलब साफ है कि 28 तारीख तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होनी चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। लेकिन अगर SIR पूरी नहीं हुई, अगर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, तो चुनाव आगे टल सकता है और यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। दोस्तों सोचिए, अगर किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करता तो चुनाव आयोग तुरंत FIR दर्ज कराता, अधिकारियों को हटाता, सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट नोटिस जारी करना पड़ता। लेकिन बंगाल में हालात इतने खतरनाक है कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़ी। यानी ममता बनर्जी के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं, एक तरह से संवैधानिक चेतावनी भी है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा, पोस्ट पोल और प्री पोल वायलेंस, धमकियां और दबाव, इन सब ने बंगाल की मशीनरी को ध्वस्त कर दिया है। चुनाव आयोग को रसाकशी करनी पड़ रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। यहां तक कि केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां की मदद भी असरकारक साबित नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने संघीय और संवैधानिक विश्वास को चुनौती दी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रह्मास्त्र की तरह जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की। अब यह देखना होगा कि SIR कैसे पूरी होगी, ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगी और 28 तारीख तक स्थिति क्या रहेगी। बंगाल में स्थिति इतनी भयावह है कि एक तरफ ममता बनर्जी अपनी रणनीति और वोट बैंक बचाने की जंग लड़ रही है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान और चुनाव आयोग के आदेश का पालन अनिवार्य है। अगर SIR पूरी नहीं हुई, अगर ड्राफ्ट लिस्ट समय पर पब्लिश नहीं हुई, तो चुनाव आगे टल सकते हैं और ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ चुनाव आयोग की मदद नहीं की, बल्कि राज्य की मशीनरी को भी अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अधिकारी धमकाए गए, उनके ऊपर दबाव डाला गया, BLO और ERO चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए मजबूर हुए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति करनी पड़ी। दोस्तों, ये सिर्फ राजनीतिक कहानी नहीं, ये संवैधानिक संकट, वोटर लिस्ट की सच्चाई और चुनाव निष्पक्षता की लड़ाई है। बंगाल में स्थिति इतनी गंभीर है कि ममता बनर्जी की सत्ता और उनके वोट बैंक दोनों सीधे खतरे में हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या बंगाल में इस बार चुनाव समय पर होंगे? फिलहाल यह सवाल तो अभी सवाल ही है दोस्तों, आगे देखना होगा कि क्या होगा। फिलहाल जो कुछ बंगाल में अभी चल रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? इस संवैधानिक लड़ाई और राजनीतिक रसाकसी में ममता बनर्जी का भविष्य किस दिशा में जाएगा? अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए राज के वर्मा को इजाजत। नमस्कार।